Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आप मेरे रिएक्शन चैनल पे हैं। मेरे चैनल पे आपको ज़्यादातर रिलीजियस स्टडीज़ और रिलीजियस टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलती हैं। मैं ज़्यादातर हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और इंडिया की जो कल्चर है सराउंडिंग, मैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बहुत कंपैशनेट हूँ और मैं उस पर वीडियोस बनाता हूँ। आप अगर चाहो तो मेरे चैनल को जाके देख सकते हो, ब्राउज़ कर सकते हो, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी और जो कि हिंदुज़म, जैनिज़्म, सदगुरु एंड अदर स्कॉलर की वीडियोस हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ उनकी थॉट से, उनकी आइडियोलॉजी से। और उनकी वीडियोस पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे ओपिनियन शेयर करें जो कि आपको अक्सर आपके अपने जानने वाले मुस्लिम लोगों से नहीं मिलती है। तो वो आपको पता चलेगा कि आखिर हमारे जैसे इंडियन मुस्लिम या नहीं तो मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट करा कि यार हमेशा तुम सीरियसली वीडियो बनाते हो। 3-4 सब्सक्राइबर हैं, वेबस्टर साइडर हैं जो कि उनका यूज़र नेम है, भारती हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि कुछ कॉमेडी वीडियो पे भी आप जो है रिएक्शन दो। तो मैंने कहा चलो फिर कॉमेडी वीडियोस पर रिएक्शन दी जाए। तो आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ अनुभव सिंह बस्सी की, जिसका नाम है चीटिंग, उनके कॉमेडी जो उन्होंने करी है। चले पे देखते हैं और मैं अपना रिएक्शन दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में जाके, और नहीं लगे तो फिर ही बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप इतने सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर का रिएक्शन देखते हो। आप अपने अपने इंडियन लोगों को सपोर्ट करो। आप भी इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ, हंसाने वाला भी इंडियन है। इससे अच्छा आपको कॉम्बिनेशन कहाँ ही मिलेगा। चले फिर स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए हुए। 3, 2, 1 गो। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया। मैंने फोकस सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिव जी के सपने में आ गया। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि भगवान शिव जो है वो My name is Anubhav Singh Bassi and I am from a very civilized city. हरियाणा। मेरठ। ओ मेरा हरियाणा कहेगा। नोएडा। हमारे आओ कभी। वहाँ आदमी ज्यादा खबर आती है ना। प्रॉब्लम हो जाती है। And I belong to very civilized community also. जाट, गुजर। जाट हूँ मैं। अरे मुझे पता ही था। And I'm a lawyer by profession. अरे क्या बात है। तो कहते हैं कुछ नहीं करते, एलएलबी करते हैं। वो नहीं हूँ मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया। अरे भाई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अरे भाई नंबर 1 कॉलेज ऑफ लॉ इन इंडिया। मेरे पास कोटा था। नहीं, कोटे का प्रॉब्लम पता है क्या है? कोटा एडमिशन लेने के बाद नहीं चलता। जब मेरा एडमिशन 20 नंबर कम पे हुआ है, तो अंदर जाके पासिंग मार्क्स सबके सेम क्यों है? अंदर जाके पास ही नहीं हो रहा। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया। मैंने फोकस सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिव जी के सपने में आ गया। हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ा के थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो बस। फिर एग्जाम्स आए। हाँ, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ओबीसी से ओसीबी में दुनिया देख ली थी मैंने। एग्जाम्स आपने पहली बार एग्जाम दिए, हम सारे फेल हो गए, बस ओबीसी वाले, बाकी सब पास हो गए। हमें लगा डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने कहा नहीं तुम चूतिया हो। हमने कहा क्या करना है, जाके पढ़ाई करो। मैं ये जैसे पता ही नहीं था हमें। ठीक है, हम कर लेंगे कुछ। हम हॉस्टल पहुंचे, हमने जाके कमेटी बनाई, सारे ओबीसी इकट्ठे किए। हमारे ग्रुप में आधे नोएडा के गुज्जर, आधे मेरठ मुजफ्फरनगर के जाट, और 2-3 इस देश के कोनों से आए हुए लोग। सबने कमेटी बनाई कि अब से हम करेंगे चीटिंग। हाँ, लेकिन हम करेंगे सामूहिक चीटिंग। सामूहिक चीटिंग पता क्या? मैं बताता हूँ। चीटिंग का सोर्स एक होगा, पास सारे मिलेंगे।
हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन पेपर देखा, मैंने कहा इसमें ना ट्रू फॉल्स आते हैं 20 नंबर के। मैंने कहा ये टीपने बस पास हो जाएंगे। हमने प्लान बनाया, एक लड़के को टास्क दिया, हमने कहा एक काम करियो, आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बाथरूम के गेट के पीछे लिखाइयो। हम सारे एक एक करके जाएंगे, ट्रू फॉल्स देख के आ जाएंगे। सिंपल। पहले दिन ट्रू फॉल्स लिख के आगे खुद ही मायूस खड़ा हुआ है। हमने क्या हुआ, कह रहा वहां ना 1500 ट्रू फॉल्स लिखे हैं। जो पहले से हो रहा है, हमारा यूनिक नहीं था। एक काम कर, हमारे वाले ट्रू फॉल्स पर एक बॉक्स बना गया। हाँ, एक बॉक्स बना गया, हमें पता चल जाएगा हमारा है। लिख के आया, आधे लोग ने अब भी फेल हो गए, क्योंकि जो लिख के है ना, इसकी हाइट है 6 फुट 4 इंच। ये महाशय यहाँ लिख के आ गया ट्रू फॉल्स। छोटे छोटे जा रहे, नीचे के 4 देख पा रहे बस, ऊपर के 6 में तुक्के मार रहे हैं। एक तो कमोड पर चढ़ के देख रहा था, उसमें गिर गया। इन्होंने आगे रिवॉल्व कर दिया, हम निकलेंगे ना गेम। चेंज करो तुम ये। जब तक हमको चेंज करते हैं, नेक्स्ट डे हमारे टीचर को पता चल गया, उसने एग्जाम में लिख दिया इफ ट्रू वाई। उसमें लिख रहा बिकॉज़ इट नॉट फॉल्स। क्या क्या लॉन्ग आंसर से टफ बना दिया उसने। अब उसके बाद में ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है। पहला वाला तो हाँ, हमें डिग्री चाहिए, वापस आओ। डिग्री चाहिए। पुराना वाला लिया। अब प्लान किया कि कुछ दरवाजे पे लिखेगा यार, थोड़ा स्मार्ट। हमने डिसाइड किया कागज पे लिखेंगे और एक कागज वॉशरूम में लड़का छिपा के आ जाएगा। फिर 1 घंटे बाद जब टीचर को नहीं पता चलेगा, तब एक लड़का जाएगा, कागज लेके आएगा, सबको पास कर देगा। सिंपल। अब जो कागज लेने गया था ना, उसे दुनिया की सेफेस्ट जगह मिली पेन की कैप। उसने पेन की कैप में फर्रा देके पेन बंद कर दिया। पेन से फर्रा फंस गया। ये अपनी सीट पे बैठ के टक 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 कर रहा। फर्रा ही बाहर नहीं आ रहा। हम इसे कह रहे फर्रा पास कर, तो पेन की कैप दे रहा। क्लास में पेन की कैप घूम रही है। थोड़ी देर में टीचर को कैप मिल गई, वो कैप का पेन ढूंढ रहा है। और जिसका पेन था ना, इसने पेन फेंक दिया। चूतिया बिना पेन के बैठा है, खाली हाथ। टीचर आया, कह रहा तेरा ही पेन है, कह रहा मैं तो पेन लाया नहीं। ये नाम कैसे लिखा? ये आगे वाले से मांगा था। आगे वाले ने पेन मुझसे मांगा, कह रहा तो आप ही का पेन है, पहचान नहीं पा रहे हो। हाँ, ये इंडिया में हो सकता है। ये चीटिंग लगी तो इस पे तो गया आज, कह रहा ऐसा लगती चीटिंग। इतना कानून मैं भी जानता हूँ। कानून का ही पेपर है, जानता है तो लिख दे। तेरा लिख तो तुम्हारा पेन नहीं है ना। हाँ, ये बच्चे दी चल रहे क्लास के एक तरफ। इसका एक दोस्त बैठा वहां, उसे ये भी नहीं पता वो क्या रहा है। वहां से हाथ उठा के रहा, सर मेरी कैप है। कह रहा यहाँ कैसे आ गई है? कह रहा मैंने फेंक दी थी। कह रहा हमने तो नहीं देखा। कह रहा तो पकड़े जाने के पर्पस से फेंकी भी नहीं थी। टीचर घूम के गया इसकी सीट पर जाके, इसका पेन उठाया, कैप उठाई, बेटा इसकी कैप ही नहीं, तो इसमें टाइट है। कह रहा तभी तो फर्रा फंस गया। उसको बता दिया टीचर को। टीचर ने कैप लिया, वो अपनी सीट पे जाके टक 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 कर रहा है। फर्रा अभी भी नहीं निकला। टीचर ने कैप तोड़ी, फर्रा निकाला, उस पर लिखा 4 ट्रू है 6 फॉल्स। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस तो है कौन है? कर लो चीटिंग, कर लो। आज तो नहीं, मजा हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं था ना हमारे पास, प्लानिंग थी। प्लानिंग। एक लड़के ने हमारा समूह ही तोड़ दिया। हाँ, इसे हम पे विश्वास नहीं था। इसने कहा मैं अपने आप कर लूंगा। हमने कहा ठीक। अब नेक्स्ट डे हमें सिर्फ इसे देखना है। आज नहीं होना पास, इसको देखेंगे आज क्या करेंगे। इसे अपने शरीर की सबसे अच्छी जगह मिली, पैर के नीचे। ये पैर के नीचे नोट्स लिख के ले गया। मैं भी लिख के गया हूँ पैर के नीचे। जब तक हॉस्टल से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा ना, वो छप गया चप्पल पे उल्टा। अभी एग्जाम में बैठ के भी चप्पल घुमा रहा। टीचर आया, कह रहा क्या ये, कह रहा डिजाइन है। कह रहा एक चप्पल पे, कह रहा
सस्ती ली थी तुझसे मतलब। अरे बाप रे बाप, टीचर से ही बहन की आँख। टीचर ने उठाया, देखा, कह रहा इससे करके दिखा चाहिए कर ये बहन के बाथरूम चले गया। टीचर पीछे जगह शीशे के आगे चप्पल लेकर खड़ा हुआ है। नेक्स्ट डे अपने आप आ गया, क्या वापस आ गया, अपने आप आ गया, कह रहा बाइक वापस ले लो। आजा। लेकिन उन्हें उसी टाइम हमारी क्लास में था अब्दुल ओबीसी की लिस्ट में लास्ट था। इसे कोई उम्मीद थी दुनिया से, ये जी चुका था जिंदगी, इसका हो गया था। ये आया, कह रहा कि यार देखो ऐसा है, मैं तो ना पढ़ पाता हूँ ना चीटिंग कर पाता हूँ, तो मैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर दूंगा। क्यों? कह रहा देखो जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तो टीचर मेरे पास आ जाएगा, तुम सब पीछे से चीटिंग कर लेना। हम सब में एक सैक्रिफाइस भी कर रहा है। देखा ठीक है। एग्जाम शुरू हुआ है, पहली सीट पे बैठा, टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा है। हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस बकचोदी कर रहा है। जैसी टीचर ने इसकी तरफ देखा, हाथ बंद कर लिया। टीचर इसकी तरफ आया, हाथ पीछे कर लिया। और इस टाइम पे हमें चीटिंग करनी है, हम अब्दुल को देख रहे हैं। Oh God. हाथ ही नहीं खोल रहा। टीचर सर पे खड़ा होकर हाथ खोल कर नहीं खोलूंगा। कह रहा इसमें भी लिखा, कह रहा पागल है क्या? टीचर ने जब तक उसकी वाली उंगली मोड़ के आने लगा थी, ये नहीं खोल रहा। कह रहा अच्छा एक सेकंड, खोल रहा हूँ। अल्लाह उरे मुरे। टीचर की तशरीफ फट गई। हमसे अगर इसके हाथ में कोई लिखा था, पता नहीं, हमने तो ये भी सुना है काला जादू होता है। टीचर ने उसे पास कर दिया, हमें फेल कर दिया। लेकिन हम इम्प्रेस हो गए, हमने कहा इतना जीनियस लड़का हमारे बीच करेगा। हमने कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया उसको, हॉस्टल तक लेके आया, कमरे बिठा के बाहुबली बोल हॉस्टल चल। अगले दिन ये चढ़ भी गया प्रेसिडेंट। कह रहा नेक्स्ट प्लान बहुत सही है। क्या? कह रहा ऐसा प्लान है, पेपर कैंसिल हो जाए। मैं कर दे यार प्लीज। क्या प्लान है? कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर है, 12:05 पे मैं खांसूंगा, तुम सब अपनी टेबल हिलाने लगना। ग्रेजुएशन हो रहा है। हमने कहा उससे क्या होगा? कह रहा टीचर को लगा भूकंप है, वो कहेगा भागो, तो अपनी आंसर शीट लेके भाग जाएंगे, पेपर कैंसिल। नहीं कहा फकिंग जीनियस। अगले दिन एग्जाम में 12 बजे तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है, कैंसिल होने वाला था। 12:05 पे खांसा, हम सब अपनी टेबल हिला रहे। टीचर ने बाहर जाने को बोला ही नहीं, और इसने हमें नहीं बताया रुकना कब है। अब अगर अलग अलग टाइम पर रुके तो भूकंप खराब हो जाएगा। ये सिग्नल लेके खांस रहे हैं, और तेज ला रहे। टीचर ने आगे वाली रो को घूरा, ये रुक गए, पीछे वाले अभी भी ला रहे। टीचर घूरता चला गया, सब रुकते चले गए। लास्ट सीट पे बैठा था, खड़ा हुआ, कह रहा सर भूकंप आया था, उन्हें ऐसा करके निकल गया। टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन छू दिया। अगली बार भूकंप आए ना तो सब बता दियो कि टीचर्स टेबल भी हिलानी होती है। Oh God. अनुभव बस्सी की वीडियो थी चीटिंग। चीटिंग तो भैया हमने करी है, और चीटिंग तो किसने नहीं करी है, चीटिंग तो हम सब ने करी है। मैं अपने पैर के नीचे तो नहीं, पर मैं अपने पैर के साइड में लिखे गया था, जहाँ पे हम सॉक्स पहनते वहाँ पे लिखे गया था। तो मैं रात भर मैंने पैर पे लिखा, और भाई उससे कुछ आंसर ही नहीं आया। पहली बात तो ये बताओ कि यार ग्रेजुएशन में कौन सा एग्ज़ाम होता है जहाँ पे ट्रू फॉल्स बोला जाता है यार। मैं अपने इतने दोस्तों को जानता हूँ, लॉ में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है,
मैं खुद बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से हूँ। ट्रू फॉल्स तो भैया कभी नहीं आया, पहली बात की, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिखना होता है एक एक क्वेश्चन का। 5 नंबर के मार्क्स पे कम से कम हमें 10-10 पेज लिखने होते थे भाई आंसर। ये ट्रू फॉल्स वाला तो पर समझ में नहीं आया मुझे, ट्रू फॉल्स वाला कैसे हो गया है। बट एनीवे, वीडियो बहुत फनी थी। चीटिंग की यादें जो हैं रिफ्रेश हो गई, जो हमारी चीटिंग की यादें हैं। आई थिंक मैं जानता हूँ कि मैंने आज तक चीटिंग नहीं करी है। चीटिंग मैंने करी है खुद से, पर मैंने कभी दूसरे की हेल्प लेके चीटिंग नहीं करी है। इसके पीछे रीज़न ये था कि ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बहुत ही सीधा साधा इंसान था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर ये था कि जब कोई सामने वाला मुझे बोलता था तो मुझे हल्की आवाज़ सुनाई देती नहीं थी। जैसे कि कुछ लड़कियां हो रही थी मेरी क्लास में, वो है ना ऐसे चू 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 मतलब चिड़ियों की तरह बोलती थी और सुन भी लेती थी। मतलब एक लड़की बिल्कुल 6 रो पीछे बैठी है, एक लड़की 6 रो आगे है, और वो चू 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 चिड़िया की तरह बोला, उसने सुन भी लिया। अब भैया मेरे सामने जो लड़का बैठा है वो चिल्ला के बोल रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि आई थिंक मुझे लाउड सुनने की आदत है। और इसीलिए मैं चीटिंग कभी कर नहीं पाता था। मैं दूसरों की हेल्प कर देता था, पर मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भैया वो सामने वाला क्या बोल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी आंख की पावर ख़राब थी, तो कभी कभी मेरे दोस्त जो है पेपर ऐसे उठा के मुझे दिखाने की कोशिश भी करते थे, वो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ एक कलर नज़र आ रहा था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम आई नेवर चीटेड, बट आई थिंक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं कभी फेल नहीं हुआ। मैं ना बस जस्ट पास स्टूडेंट रहा हूँ अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। मैंने कभी टॉप करने के लिए पढ़ा ही नहीं। जो बात है, मैंने एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़ाई शुरू करी, एक हफ्ते में पूरा सब्जेक्ट पढ़ डाला और भाई जस्ट पास होके आ गया। दैट वाज माय ओनली गोल। मैंने कभी ना टॉप करने का मेरा मन था, ना ही मेरा डिज़ायर था, और ना ही मैंने कभी कोशिश की टॉप करने की। सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे लगता है आप टॉप करो ज़िंदगी में, नहीं करो लाइफ में जो होना होता है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये सच बात है। तो इसके पीछे रीज़न ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ जितने लोगों ने स्कूल में पढ़ाई करी थी या कॉलेज के अंदर पढ़ाई करी थी, तो आई थिंक मैं सबसे बेकार स्टूडेंट में हूँगा। लाइक आई वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ वे बिलो एवरेज स्टूडेंट। ये मेरी कहानी है, जो सच बात है। मैं अपने आप को शो ऑफ नहीं करूँगा कि मैं बहुत टॉप करता था। एक टाइम पे मैं 12th में मैं सब में फेल हो गया था, सिवाय इंग्लिश को छोड़ के। आई फेल इन ऑल द सब्जेक्ट। मैं बायो में फेल हो गया था। मेरे पास ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो थी, मैथ्स नहीं था मेरे पास। तो मैं फिज़िक्स में फ़ेल था, केमिस्ट्री में फ़ेल, बायो में फ़ेल, फिर उसके बाद जो है आपका साइकोलॉजी में फ़ेल, और पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट थे मुझे याद नहीं आ रहे, बट मैं सब में फ़ेल था सिवाय इंग्लिश को छोड़ के। आई फेल इन ऑल द सब्जेक्ट, और बहुत बुरा हाल था मेरा। तो मैं ना ही टॉपर रहा हूँ अपने स्कूल टाइम में, मतलब आई वॉज हार्डली एबल टू क्रॉस जस्ट पास मार्क, ये जो सच बात है। और कॉलेज में भी मैंने उतनी पढ़ाई करी कि जस्ट पास हो जाऊँ, और मैं जस्ट पास हुआ भी हूँ कॉलेज में, ये बात है। पर मैंने ज़िंदगी में कभी अपने आप को टॉप करने का गोल रखा भी नहीं, और ना ही किसी को टॉप करने का गोल रखना चाहिए। ये बहुत ही इलॉजिकल बात है, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा जिससे शायद आपको शौक हो जाएगा, या आपको भरोसा नहीं भी होगा, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ मेरे जितने दोस्तों ने काम किया है या पढ़ाई करी है, जिनके जो टॉप करते थे हाईएस्ट लेवल पे, जिनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, एम्स में सिलेक्शन हुआ है, मैं आज आपको बता दूं कि उनकी हाईएस्ट सैलरी पैकेज जो होगी एक महीने की, वो रफली होगी 1 लाख या 1 लाख के अंडर में होगी महीने। मतलब कि ज़्यादातर मेरे दोस्तों की जो पैकेज है सैलरी, वो 3, 4, 5, 6 लाख रुपए ईयरली है। ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 थाउजेंड अ मंथ होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। पर मैं आज जो है एक महीने का लिटरली मैं 15 से 20 लाख रुपए कमाता हूँ एक महीने का। तो मैं ये कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टॉप करना लाइफ में कभी गोल नहीं होना चाहिए। एंड आई एम मोर इस्टेब्लिश्ड इन ऑल माई फ्रेंड्स ग्रुप। जितने भी मेरे ग्रुप, मेरे सर्किल हैं, मैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हूँ, क्योंकि मैंने 25 साल से कम की उम्र में मैंने अपने लिए घर ले लिया था। मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, मेरे पास एक वेल इस्टेब्लिश्ड लाइफ था, गाड़ी थी, सब था। सो आई एम वेरी मच वेल इस्टेब्लिश्ड बिफोर द एज ऑफ 25। ओके, ये जो घर है ये मेरे मॉम डैड का घर नहीं है, ये मेरा घर है।
मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि टॉप करना मैटर नहीं करता है। इट जस्ट मैटर कि आप कैसे अपने लाइफ को कस्टमाइज करते हो, अपने लाइफ में कैसे आपका माइंडसेट कैसा है। मेरे आज भी जितने टॉपर दोस्त हैं वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया में, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द जॉब्स एंड दैट्स द हार्ड ट्रुथ। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ टॉप करने का गोल कभी मत करना। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, आप कुछ अचीव कर लोगे लाइफ में, ऑलराइट। तो मैं आज अपने टीचरों से कहना चाहता हूँ, अगर वो वीडियो देखेंगी, कि देखो आई मेक अ लॉट ऑफ मनी बट इट डजंट मैटर। एनीवे, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताना, और अगर आप किसी वीडियो पे चाहते हो कि मैं रिएक्शन दूँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना, मैं जाके वहाँ पे रिएक्शन दूंगा। और अगर आप मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हो सदगुरु के ऊपर, रिलीजियस स्टडीज़ के ऊपर, हिंदुज़म के ऊपर और मनोज मुंतशिर के ऊपर, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके या मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, आपको वैसी वीडियोस मिल जाएंगी। और मेरा ओपिनियन आपको रिएक्शन से 100 टाइम्स ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। ऑलराइट, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर।